सरकारी दफ्तरों में जीन्स टी शर्ट प्रतिबंधित, लागू हुआ ड्रेस कोड। मीनाक्षी लेखी के बयान पर राकेश टिकैत का तंज, कहा किसी के कहने पर दिया होगा बयान। उत्तराखंड में कांवड़ियों की नो एंट्री, बॉर्डर पर मिलेगा गंगा जल। नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबर के साथ। यूपी में अनाथ बच्चों की मदद के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी, जिसमें 4050 बच्चों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत 0 से 18 साल तक की उम्र वाले सभी अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए हर महीने 4000 रुपये आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार ने 11 से 18 साल तक की उम्र वाले बच्चों को पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी। इस योजना के तहत 11 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय से जोड़ा जाएगा। 18 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित है, ये भी आवासीय विद्यालय है। इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर प्रकार को संरक्षित उन्हें करने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी सरकार इसमें योगदान देने जा रही है। यानी 4000 प्रति माह के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी सरकार उनके लिए वहां पर करेगी। उन्हें लैपटॉप की व्यवस्था से आच्छादित करने की कार्रवाई करेगी। और जो बालिकाएं शादी योग्य हो चुकी हैं, उन्हें उन बालिकाओं की शादी योग्य होने वाली उन बालिकाओं के लिए 1,01,000 रुपये राज्य सरकार अपनी निधि से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं की शादी के लिए कार्यक्रम में शासन के स्तर पर उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केवल कोविड से होने वाली मौतें दुखद हैं, उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और संवेदना स्वरूप आज राज्यपाल महोदय के करकमलों से इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय की करकमलों से उन सभी बच्चों के अकाउंट में 12-12 हजार रुपए की राशि ये 3 महीने की, पहले 3 महीने की जारी कर दी गई। लेकिन यह भी व्यवस्था की जा रही है कि कोविड के बावजूद नॉन कोविड से भी कुछ मौतें हुई होंगी, उनके लिए भी एक व्यवस्था हमें लागू करनी चाहिए। और उसमें नॉन कोविड से यानी कोरोना से जो मौतें नहीं हुई लेकिन अन्य बीमारियों से भी कुछ मौतें हुई होंगी। महिला और बाल विकास विभाग को इसके बारे में कहा गया कि उन बच्चों को भी उन बच्चों की भी सूची तैयार करें और उन बच्चों को भी इससे आच्छादित करने की एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा अपने आप को निराशित न महसूस कर सके। क्योंकि सरकार अगर है तो सरकार की संवेदना दिखनी भी चाहिए। वहीं शुक्रवार को सहारनपुर आ रहे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से रद्द हो गया। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को सहारनपुर आकर 809 करोड़ रुपए की 288 परियोजनाओं का लोकार्पण करना था, लेकिन फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से उनका यह कार्यक्रम रद्द हो गया। केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका आज का कार्यक्रम सहारनपुर में यहाँ था। अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना था, मगर उनके प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण वो वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। अभी भी तकनीशियन वहाँ लगे हैं और वहाँ से संदेश आया कि अगर 20 मिनट के अंदर भी तकनीकी खराबी ठीक हो जाती है तो हम आ रहे हैं, वरना वर्चुअली सबको संबोधित करेंगे। हमीरपुर के सुभाष बाजार में गिफ्ट हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में बिल्डिंग के 3 फ्लोर आग की चपेट में आ गए। इसी दौरान दुकान में ऊपरी मंजिल में रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से दर्जनों लोग घायल हो गए और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यहाँ किसी कारणों से दुकान में आग लग गई है। जैसे ही आग का जो है पता चला, उसी समय तत्काल जो संबंधित कोतवाली की पुलिस थी वो मौके पर आई। संबंधित कोतवाली के क्षेत्राधिकारी मौके पर आए और मौके पर फायर सर्विस का यहाँ मौजूद है। आग पर जो है काबू पा लिया गया है और इसमें जो है गिफ्ट की दुकान की काफ़ी प्लास्टिक आइटम रखा हुआ था, उसकी वजह से जो है लग रहा आग जो है ज़्यादा फैली है और आग किन कारणों से लगी ये पता किया।
आइए रुक करते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। संभल के हायतनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन में एक लड़की की शादी में उस समय बवाल हो गया जब शादी के समय दुल्हन के घर पर पहुंचकर एक युवक ने उस युवती से 1 साल पहले अपना निकाह होने का दावा कर दिया। युवक का आरोप है कि अब युवती का निकाह जिस युवक से किया जा रहा है वह दूसरी बिरादरी का है। ठीक इसी दौरान एक और अन्य युवक आकर युवती से शादी करने के लिए अपनी अर्जी लगाता है, लेकिन युवती ने कहा कि उसका किसी से कोई वास्ता नहीं और न ही वो किसी के निकाह करना चाहती है। उसके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो करने के बाद 1 साल के बाद जो लोग बोले इनकी बहन बोली तो हम विदाई कर देंगे बाद में। तो करने के बाद निकाह तो हो गया जाए। निकाह होने के बाद चुपका चोरी से निकाह करा था। इनकी माँ ने कहा था किसी को बताना मत। इनकी माँ का हो गया इंतकाल। इनकी माँ का इंतकाल हो गया। होने के बाद वो अभी तक भगवान के हम काम करते हैं, फल का काम करते हैं, कुछ नहीं करते, 200-300 रुपये कमाते हैं, उसमें घुस देते हैं। तो करने के बाद ना वो तो अब वो दूसरी बिरादरी से कर रहा भैया, लड़की को धमकी दे दी। शहनवाज के साथ रहना चाहती हो, निकाह है आज आपका? और ये इज्जत से नहीं होने दे रही है, दिक कर रही है लड़का। अच्छा, परेशान कर रहा है। हाँ, ये परेशान कर रही है। उत्तराखंड में सावन माह में शुरू होते ही कांवड़ियों का आगमन शुरू हो जाता है। सावन माह के दौरान शिव भक्त कांवड़िया लाखों की संख्या में पैदल हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचते हैं और कंधे पर गंगा जल उठाए अपने गंतव्यों को रवाना होते हैं। मगर वर्तमान में जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और तीसरी लहर का प्रकोप का अनुमान लगाया जा रहा है, उसके मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी जीन्स टी शर्ट में नजर नहीं आएंगे। सरकार के निर्देशानुसार अब सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। जीन्स टी शर्ट चप्पल पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सचिवालय से शुरू हुआ यह फरमान अब पूरे प्रदेश में लागू होता जा रहा है। अलीगढ़ में भी कमिश्नर गौरव दयाल ने अधिकारियों के साथ जीन्स टी शर्ट चप्पल पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कमिश्नर गौरव दयाल ने अलीगढ़ मंडल के चारों जिले अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज जिले में जिला स्तरीय अधिकारी, मंडलीय स्तरीय अधिकारियों के कार्यालय में जीन्स टी शर्ट चप्पल पहनकर आने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिजनौर हाईवे रोड पर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में रोडवेज की बस पलट जाने से करीब 10 यात्री घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि रोडवेज की एक बस बिजनौर से सवारियों को लेकर के हरिद्वार जा रही थी, तभी एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस एक खाई में जा पलट गई। बस के पलटते ही दहशत में सवारियों की चीख पुकार मचाने लगे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बस के शीशे तोड़कर सवारियों को अस्पताल में भर्ती कराया। बचाने के चक्कर में वो सामने गाड़ी आ गई। तो उसे बचाने के चक्कर में ये बैलेंस हो बैठा अपना, और क्या हुआ बेचारे को, उसकी कोई गलती नहीं है ड्राइवर। अच्छा सर, बस में कितनी सवारी होंगी लगभग? अरे सर, उसमें सवारी तो बस तो फुल थी, 50-60 सवारी होंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18।